इस अगर आपने फ्रेम बनाना, आपने सबसे पहले काम क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने पहले इस पिक्चर को लोड कर लेना है। हम एक काम करते हैं सैंपल के तौर पे ना, एक पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है किसी मॉडल की, किसी इमेज की। यहाँ से मैं इसको लोड कर लेता हूँ। इस तरह का फ्रेम आप इजीली बना सकते हो। आप अपने पास भी अगर आपके फोटो की कलेक्शन पड़ी हुई है, उसको यूज करते हुए भी आप एक एक्शन कर सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, और अगर कहोगे यही ऑब्जेक्ट को हम एज ए सैंपल ले लेते हैं। ये देखो, ये सारे आपके पास काफी सारे पिक्चर्स हैं। मैं मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसको मैं लोड कर लेता हूं फोटोशॉप में। ये लोड कर ली, ठीक है, ये ओपन हो गई। ये मेरे पास सैंपल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे इस फोटो को पूरे 8.5 बाय 11 इंच के अंदर मुझे इसको प्लेसमेंट इसकी करनी है, सबसे पहले आपने एक्शन क्या करना है, अगर आप समझ तो इसको क्रॉप करना है, क्रॉप कर लो। क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका क्रॉप, अगर आपको रिक्वायर्ड है क्रॉप कर लो। क्रॉप करने का आसान सा तरीका आपको बताऊं, टूल इज क्रॉप टूल। ये है जी क्रॉप टूल। इस टूल का नाम क्या है, क्रॉप टूल। क्रॉप से आपको हैंडल अवेलेबल हो जाएगी। आप समझ तो शोल्डर से थोड़ा नीचे करना है, रखना है, तो यहां से आप इसको क्रॉप कर लो। अगर आप समझ तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो। फोटो में अगर आप समझते कोई आपको पास जो हेड से थोड़ा सा नीचे मुझे रिक्वायर्ड है, या तो ये कर लो। ये हो गया क्रॉप, और ये क्लिक कर दो। ये आपका ऑब्जेक्ट क्रॉप हो गया, अनवांटेड एरिया खत्म हो गया। दोबारा से देखिएगा, क्रॉप टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो हैंडल्स अवेलेबल हो जाते हैं, और यहां से आप जो आपको नहीं चाहिए उतने हिस्से को इन हैंडल से आप खत्म करवा दो। ये क्रॉप करने का सबसे आसान तरीका। और अगर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है, वापस करना है, अंडू भी कर सकते हो। और ये क्रॉप हो गया, ठीक है। क्रॉप करने के बाद स्टूडेंट्स आपने अगली ख्याल जो करना है, इमेज का साइज। अच्छा मुझे बताओ, पासपोर्ट का साइज कितना होता है? इमेज पासपोर्ट जो साइज पिक्चर होती है, विड्थ कितनी होती है? विड्थ कितनी होती है? 2x2, 2x3, 2.5x3, जो भी आपको चाहिए इमेज का साइज कर लो यहां से। ऑप्शन का नाम क्या है? इमेज साइज। यहां से कर लो। इस वक्त इसका इमेज का साइज कितना है? कितना लिखा हुआ है? 37। बहुत बड़ा है, कितना कर दूं? विड्थ कितनी कर दूं? 2.5, 2.5। और हाइट कितनी करनी है? अच्छा अगर आप गौर करो, जैसे मैंने विड्थ चेंज की, हाइट भी चेंज हो गई। देख रहे हो ऑटोमेटिकली। वजह क्या है इसकी? कैंसिल करता हूं, दोबारा से देखिएगा। रीजन इज दैट आपका एक इसमें लिंक ऑन है, रेशो लिंक, इसे बोलते हैं रेशो लिंक, ये ऑन है। ये देखिएगा, इमेज में जाना है, और साइज कितना रिक्वायर्ड है? पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज कैसे सेट होता है? इमेज साइज। इमेज साइज में आपने जाके इसकी वैल्यूज को आपने सेट करना है जितनी आपको रिक्वायर्ड है। कितनी कर दूं फोटो का साइज? विड्थ कितनी कर दूं? 3.5, 2, 4, जो आपको विड्थ चाहिए विड्थ दे दो, और जो हाइट चाहिए हाइट दे दो। अगर आप चाह रहे हो कि विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से सेट करनी है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग वैल्यू ना हो, रेशो वाइज उसको चेंज ना करे, इस चेन लिंक को ऑफ कर दो। ऑफ हो गया, दोबारा से देखो, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ऑफ करके इसको कितना करना है बताओ? विड्थ कितनी करते हैं इसकी? 3 कर दूं? चले 3 कर देते हैं। और ये देखो, देख रहे हो क्या हुआ? विड्थ इसकी कितनी हो गई? 3। और हाइट कितनी रही? 55। वो देखो शक्ल ही बिगड़ गई इसकी। अगर वो आपने रेशियो वाला चेक रखा होता ऑन, तो आपको टेंशन नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो क्या करता उसको एडजस्ट कर लेता। तो आप अगर आपने मैनुअली एडजस्टमेंट करनी है तो इसको ऑफ ही रखो। मैनुअली एडजस्टमेंट मैंने क्या डिसाइड किया, विड्थ 3 और हाइट कितनी कर दूं? 4 कर देते हैं, ये 3.5 कर देते हैं। ये लो, सेट हुआ। इस काइंड ऑफ सेटिंग को क्या बोलते हैं? मैनुअल सेटिंग। साइज की मैनुअल सेटिंग। अगर ऑटो रखना है तो ऑटो कर दो, अगर मैनुअल करना है तो इसको ऑफ कर दो। ये चेन को ऑन नहीं करना। चेन को ऑन करने का मतलब ये होगा, अगर मैं अब भी ऑन कर दूंगा, ठीक है, इसने वो पुरानी वैल्यूज को ही रिकवर कर लिया। इसका मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू को आप चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा कर देगा। अगर इसको बढ़ाओगे हाइट को, विड्थ भी बढ़ जाएगी, और विड्थ को कम करोगे तो हाइट भी कम होगी। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी इसकी एक्टिवेट है।
तो आप अगर समझते हो कि आपको साइज मतलब का नहीं है फोटो का, लागत है आपने 8.5 का तो पेज है विड्थ वाइज, आप उस पर 37 इंच की पिक्चर थोड़ी लगानी है, साइज छोटा ही करोगे ना। तो साइज में छोटा कर रहा हूँ। जो भी आपके पास पिक्चर आपके क्लाइंट ने भेजी है और उसने कहा यार एक मेरा फोटो फ्रेम तो बना दो, प्रिंट निकाल दो, एक हार्ड पेपर लो, व्हाइट शीट लगाओ, उस पर मेरी फोटो जो है तकरीबन 3x4 12 फोटो मेरी उस पर निकाल दो शीट पे 8.5x11 पे। तो मुझे सबसे पहले क्या सेट करना पड़ेगा उस इमेज का, क्रॉप करने के बाद साइज। तो ये मैं कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, जो मैं समझता था फोटो मेरे पास आ गई, वो फुल सूट बूट में उसने फ्रॉम हेड टू फोटो दे दी फोटो, उसमें से मैंने क्या निकाला, पहले उसका उतना शोल्डर तक का पार्ट जो मुझे उस पेज के ऊपर चाहिए फोटो फ्रेम के लिए। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टूल नेम इज क्या, क्रॉप। क्रॉप पहले कर लेना, ठीक है। क्रॉप करने के बाद अगला एक्शन क्या होगा, इसकी इमेज की साइज, विड्थ एंड हाइट जो आपको रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट के लिए जो चाहिए वो आप ले लो। अगर आप समझते हो मुझे 2x2 देनी है पासपोर्ट साइज के लिए फोटो, तो 2x2 दे दो, आसान सी। चले अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे ही करते हैं, 2x2 दे देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे 2 दिया ऊपर, ऑटोमेटिकली नीचे वैल्यू भी सेट हो जाएगी। क्यों, दिस लिंक इज ऑन। तो आप अगर चाह रहे हो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी या उसकी रेशियो वाइज उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट ना करे, इसको ऑफ कर दिया करो और यहां पे जाके इसको 2 किया और इसको भी 2 कर दो। ठीक हो गया, ओके। ये फोटो का साइज हो गया 2x2, विड्थ भी 2, हाइट भी 2। और अगर आपको वेरीफाई करना, व्यू में जाके रूलर को आप ऑन किया हुआ है, चेक कर लो, रूलर को चेक कर लिया करो। रूलर में भी ये देख रहे हैं आपको 1 इंच, ये 2 इंच, और इधर भी 1 इंच और ये नीचे 2 इंच, हाइट भी 2 है और उसकी विड्थ भी 2 है। अब अगला काम आपने क्या करना स्टूडेंट्स, आपने इसको कॉपी कर लो। पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, सिलेक्ट करने का तरीका मैंने कल भी बताया था आपको। ये सिलेक्शन के टूल्स हैं, इनमें से जो आपको पसंद है टूल वो यूज कर लो सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन करने के तरीका ये होता है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, वालेकुम सलाम, आपकी पूरी की पूरी फोटो सिलेक्ट हो गई। और अगर आपको ये सिलेक्शन का ये मेथड पसंद नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हो। जब आपने सिलेक्शन कर दिया है तो उसको डिसलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल डी। सिलेक्शन हो गई हुई है, अगर आप नहीं समझते सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, आप दोबारा करना चाह रहे हो कर सकते हो। अच्छा, सबसे आसान तरीका बताऊं, सिलेक्ट में ऑप्शन का नाम क्या है, सिलेक्ट ऑल। क्या आपकी पूरी की पूरी फ्रेम सिलेक्ट हो गया, डॉटेड लाइन नजर आ रही है। सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको क्या करना है, कॉपी कर लो। क्या करना है, कॉपी कर लो। और अब आप वो डॉक्यूमेंट ओपन करो जिसके ऊपर इसको पेस्ट करना है। कितनी विड्थ और कितनी हाइट चाहिए बताओ। जो आपके पास पेज है प्रिंटिंग के लिए लगाना है, कितना लगाना है, 8.5 बाय, चलो ये कर लेते हैं 11। अब देखिएगा, जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूं वो पिक्चर आ गई, आ गई पिक्चर। इसको आपने क्लिक करके मूव टूल से प्लेसमेंट करनी है। यहां पे 2x2 की है ना, विड्थ कितनी 2, हाइट कितनी 2। अच्छा, अब आपने इसकी फर्दर कॉपीज वाइडली इसको स्प्रेड करना है। क्या कर सकते हो, पहला तरीका कि कॉपी पेस्ट करते जाओ। क्या करो, एडिट में फिर पेस्ट कर लो, फिर आ जाएगा, सिलेक्ट करके इसको यहां पे अलाइन कर लो साथ साथ। आप कहोगे सर इस तरह तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो घंटा 1.5 घंटा सिर्फ इसी काम में लग जाएगा मेरा। ऐसा ही है। इसका दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, डिलीट करता हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक दो ना कॉपी पेस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ और उसको पोजिशन कर 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 करके आप सारी उसको वहां पे लगाते जाओ। दूसरा तरीका क्या होता है स्टूडेंट के, आप इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पे प्लस पे ड्रॉप कर दो, कॉपी बन गई। कहां बनी, उसी के ऊपर बनी। कैसे उसको साथ लेके जाऊंगा, मूव के साथ। आ रही है ना। एक और तरीका हो सकता है, सिलेक्ट करके इसका डिस्टेंस अगर आप समझते हो कम करना है, कम कर दो। ये पर्पल लाइन नजर आ रही है, ये वाली पर्पल लाइन,
ये आपको अलाइनमेंट करने में हेल्प करेगी, डिस्टेंस करने में हेल्प करेगी। आ रही है ना पर्पल लाइन? अगर स्टूडेंट्स आपको पर्पल लाइन नजर ना आए तो काइंडली व्यू में जाके इसको ऑन कर दिया करें। नेम क्या है इसका? ऑप्शन का नाम क्या है? स्मार्ट गाइड्स। शो क्या कर दे? व्यू में स्मार्ट गाइड्स। ये टिक ऑन होना चाहिए। अगर ये टिक ऑन नहीं है, आपको दिक्कत होगी प्लेसमेंट करने में, अलाइन करने में। इसको ऑन रखा करो। ये होती बाय डिफॉल्ट ऑन ही है। अगर ना हुई हो तो कहाँ ऑन होती है, दोबारा से सुन लीजिएगा। एक तो व्यू में आपको बोला मैंने रूलर्स को ऑन रखना है, फिर मैंने क्या शो में क्या ऑन रखना है? स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड से फायदा क्या आपको नजर आया आपके सामने? एक और काम करते हैं। अभी कितनी पिक्चर्स लगाई हैं आपने? सिर्फ 2। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कंट्रोल जे कर दो। कंट्रोल जे भी वही काम करेगा जो डुप्लीकेट ने किया था। कंट्रोल जे इज फॉर डुप्लीकेट। कंट्रोल जे इज फॉर डुप्लीकेट। अगर आपको नहीं याद रहती तो आपने यहां पे डुप्लीकेट की ऑप्शन देख लेना। यहां करके डुप्लीकेट की ऑप्शन भी पड़ी होगी, डुप्लीकेट लेयर। ये डुप्लीकेट इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। आसान सा तरीका बताऊं, शॉर्टकट की याद कर लो। कंट्रोल जे प्रेस करो, देखना लेयर के ऊपर, उस लेयर के ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, कंट्रोल जे। ये देखो कॉपी आ गई। और इसको आपने फिर ड्रैग करके यहां लगा दो। अभी कितने आपने इमेज रखी हैं इसके फोटो के? अभी तो सिर्फ 3 रखे हैं। अब इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप क्लिक करो। आसान सा तरीका बताने लगा हूं। आसान सा तरीका देखिएगा। आपने ऑल्ट के साथ ड्रैग करना है बाहर। किसके साथ? ऑल्ट के साथ। आ गया, कंट्रोल डी। क्या करना है आपने? सबसे इजी वे ये हो सकता है कि आप क्लिक करो ऑब्जेक्ट पे, लेयर पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो। क्या ये आपका काम थोड़ा सा आसान हुआ? क्या करना है? क्लिक किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। जितने मर्जी इमेज बनाते जाओ। क्लिक करो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। क्या बनते जा रहे हैं? इमेज आते जा रहे हैं। बजाय आप टाइम वेस्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो या कंट्रोल जे करो फिर उसको ड्रैग कराओ, आप आसानी से जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास बने पड़े हैं। और मजे की बात सुनो, ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। कैसे? सारों को सिलेक्ट कर लो। ये सारे सिलेक्ट हो गए, कैसे पता चलेगा? ये सारे ऑन हो गए, सिलेक्ट हो गए। इकट्ठे पकड़ो इनको, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। क्या आपका काम कुछ और आसान हुआ? इन सबको पकड़ो ऐसे, सारे सिलेक्ट हो गए, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। क्या आपका काम कुछ और आसान हुआ? डिस्टेंस जितना भी रखना है, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। पर्पल लाइन आपकी इस वक्त दिख रही है स्मार्ट गाइड्स। क्या काम आपका आसान हो रहा है? क्या आपके इमेज की फोटो फ्रेम बन रहा है? 2 बाई 2 इंच आपके पूरे 8.5 11 के ऊपर क्या वो आपके इमेज की प्लेसमेंट्स हो रही हैं? इससे आपको फायदा क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको कहूं कि इन सब को सिलेक्ट करके अगर मैं इसकी एक कॉपी निकाल लूं, मेरा काम और आसान हो रहा है। जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए होंगे उतनी ही बड़ी कॉपी उसकी जनरेट हो जाएगी। डिस्टेंस आप जो भी मुनासिब रखना चाहो यहां से कर लीजिएगा। अगर मैं कहूँ इसको पूरे पेज के ऊपर दोबारा से ले आए, सारा को सिलेक्ट कर दो और सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो। क्या आपका पूरा का पूरा फोटो फ्रेम रेडी नहीं हो गया नंबर ऑफ इमेजेस के साथ? और अगर आपके पास समझते हो अनवांटेड एरिया क्रिएट हो गया है नीचे, तो निकाल दो। वो तो टेंशन है ही नहीं फालतू। अगर आप समझ तो ये वाला फ्रेम निकालना है नीचे वाला, इनको सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो, लिस्ट में से निकल जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? एक फोटो जो नंबर ऑफ टाइम अगर आप रिपीट करना चाहो तो इसको करने के लिए कितनी आसानी से आपके पास ये टूल अवेलेबल था। और अगर आप सारों को सिलेक्ट करके पेज के सेंटर में लेके आना चाहो, आप इसको उठा के अपनी मर्जी से दाएं बाएं लेफ्ट राइट आप कर सकते हो। वैसे तो इसकी अलाइनमेंट के लिए हमारे पास बाकायदा टूल भी मौजूद है, वहां से भी कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है कंट्रोल करने में, आप सिलेक्ट करके एरो कीज भी यूज कर सकते हो। ये देख रहे हो पेज के ऊपर लेफ्ट कर रहा हूं या डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं इस वक्त,
और ये जब रेडी हो जाए स्टूडेंट्स, अगला काम आपने क्या करना होता है, इसकी क्या बनानी होती है, जेपीजी। क्या बनानी होती है, जेपीजी, जो क्लाइंट को आपने सेंड करनी है फोटोज का फ्रेम। उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जेपीजी बनानी है, तो यहां चले जाओ। नहीं, इतनी सी बात है। फोटो फ्रेम रेडी कैसे होता है, सेम साइज की फोटोज के लिए ये मैंने आपको, और ये है जी वो सेटिंग्स जो आपके जेपीजी, अच्छी क्वालिटी चाहिए 100% रखो, लो करना है यहां से कम कर दो, 100% रखनी है 100% रख लो। और अगली बात स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट, ये लीजिए, और फाइल का नाम बता दो, मिस्टर जॉन फोटोज, जो भी क्लाइंट था आपका। और इसको आपने कहां पे प्लेस करना है, फोल्डर, आप लोकेशन में डिजाइन 2023 के अंदर, ये लो, ये जेपीजी बन गई। और ये आप सेंड करोगे, फोटोशॉप पे इस डॉक्यूमेंट को सेंड नहीं करना, ये तो काफी हैवी फाइल होगी, आपने जेपीजी सेंड करनी है, यहां सेंड करनी है पीडीएफ। पीडीएफ कैसे बनती है वो भी देख लो। जेपीजी के लिए आपने एक्सपोर्ट में गए थे, यहां पे पीडीएफ, आमतौर पे प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ होती है, और क्लाइंट को दिखाने के लिए जॉब डन अगर हो गई है तो जेपीजी बनाते हैं, ठीक है। और पीडीएफ आमतौर पे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है, और ये आप आमतौर पे किसको प्रेस, किसको सेंड करते हो, प्रेस में भेजते हो पब्लिश करने के लिए। पीडीएफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना होता है, प्रिंट में जाना होता है। पीडीएफ में के लिए किस में जाना है, प्रिंट में। जेपीजी बनाने के लिए किस में जाना है, एक्सपोर्ट एस ऑप्शन, प्रिंट में जाते हैं। दोनों फाइलें मैं बना के दिखा देता हूं आपको, फिर अगली लैब की तरफ आते हैं। ये देखो कितनी कॉपीज, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं इसको कहता हूं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, प्रिंट पे क्लिक कर दो। कहां रखना है, उधर ही रख दो जहां पे आपकी, उस फोल्डर में जहां पे जेपीजी भी पड़ी हुई है। क्या नाम रखूं, मिस्टर जॉन फोटोज, जो नाम देना दे दो। अब आपको मैं दोनों फाइलें दिखाता हूं, ये ठीक है। यहां पर आपको अगर गौर करो, मैंने अभी जो फाइलें बनाई हैं वो यहां पे पड़ी हुई है, ये जेपीजी यही बनाई है ना, और ये मिस्टर जॉन की पीडीएफ, ओपन करके देखते हैं। ये आप देख रहे हो सारी की सारी फोटोज आ गई पीडीएफ में, पूरे पेज के ऊपर जिस तरह आपने बनाई थी। पीडीएफ का आपको आउटपुट दिखा रहा हूं, और जेपीजी भी यहीं पे पड़ी हुई थी ऊपर, ये देखो। इसको अगर ओपन करके देखना है, इसको भी देख सकते हो, पीडीएफ भी है और जेपीजी भी है, दोनों आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। साइज अगर आप देखना चाहो, साइज भी आपको दिखा देता हूँ, दोनों का साइज भी कंपेयर कर सकते हो। इसको ओपन करके देखना है, आप किसी भी फोटो एडिटर में इसको देख सकते हो। ये जेपीजी आ गई, ठीक है। और इसका साइज का कंपैरिजन अगर आपने करना हो, तो थोड़ा सा इसका डिटेल वाला मेन्यू ऑन कर दो, चेक कीजिएगा। मिस्टर जॉन फोटोज कितने केबी की फाइल है, 913, और ये पीडीएफ कितने केबी की है, 4778। फर्क है ना। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटोशॉप में बाज़ औक़ात आपको ऐसा कैनवस रेडी करना पड़ता है जिसमें आपको इमेज को प्लेस करना होता है, सेम इमेज को, डिफरेंट इमेज की बात नहीं कर रहा, सेम इमेज को प्लेस करना होता है, और उसके डिफरेंट फ्रेम साइजेस के अंदर, सेम फ्रेम साइज भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमने डिसाइड किया कि एक लेटर साइज हमने ले लिया, और लेटर साइज के अंदर ये इसका कैनवस आ गया। कैनवस को आप अगर इसी तरह रखना चाहो, इस तरह भी रख सकते हो। और कैनवस की अगर आपने प्रॉपर्टीज को चेक करो, कैनवस की प्रॉपर्टीज को चेक करो, तो प्रॉपर्टीज में आप इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त की ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, इसको लैंडस्केप में भी लेके जा सकते हैं। रूलर ऑन कर लिया करो ताकि आपको आइडिया हो सके हो क्या रहा है। रूलर ऑन कर दिया, ये आपको इसकी विड्थ नजर आ रही है 8.5, और हाइट है 11 इंच, और ये पोर्ट्रेट आपकी है, ये पोर्ट्रेट होता है, और ये लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट में 8.5 बाय 11, लैंडस्केप में 11 बाय 8.5। पहले हमेशा विड्थ होती है, फिर हाइट की बात करते हैं। लैंडस्केप आपका इस फॉर्म में होता है, पोर्ट्रेट आपका इस फॉर्म में होता है। इसको मैं स्विच करने लगा हूं फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप,
कैसे? सिर्फ एक क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाके ये वो ऑप्शन है जो स्विच कर देगी फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। ये लो, वॉक वगैरह प्रोसीड करूं, मैंने कर दो। अब आप देख रहे हो ऊपर रूलर 11 इंचेस योर विड्थ एंड हाइट इज 8.5। जैसे आप पसंद करोगे, इस तरह करना है लैंडस्केप में, इस तरह कर लो। पोर्ट्रेट में अगर रखना चाह रहे थे आप रख लो। अब मैंने लेयर पैनल पे जाना है। लेयर पैनल को हमेशा आपने फोकस रखना है इस पे। अगर आपने लेयर्स को अच्छी तरह सीख लोगे तो इंशाल्लाह काफी आपको आसानी हो जाएगी, फोटोशॉप में भी, इलिस्ट्रेटर में भी और कॉरल में भी। लेयर पैनल को मैं ड्रैग करके बाहर रख देता हूँ। लेयर पैनल आपको ये बता रहा है कि इस वक्त एक कैनवस के ऊपर सिर्फ एक ही लेयर है और उसका नाम क्या है? बैकग्राउंड। और वो है क्या? लॉक। इसको रहने देते हैं जैसे भी है। एक नई लेयर बनाते हैं। ये नई लेयर आ गई, इसका नाम है लेयर 1। यहां पे अब मैं क्या करने लगा हूं, कल मैंने टूल सिखाया था आपको, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अच्छा, आपकी मर्जी है रेक्टेंगल मार्की ले लो, आपकी मर्जी है एलिप्टिक मार्की ले लो, आपकी मर्जी है लेसो टूल ले लो, पॉलीगोनल ले लो, मैग्नेटिक ले लो। किसी एक को यूज करते हुए आप अपने फ्रेम का एरिया डिफाइन कर दो, किसी एक को। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे विड्थ देता हूं तकरीबन 5 मैंने विड्थ रख दी और हाइट मैंने तकरीबन 3 रख दी। डिफाइन कर दिया ना एक एरिया, विड्थ 5, हाइट 3 पॉइंट समथिंग। ले जी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपने करना क्या है, ये एक आपके पास सिलेक्शन है। असल में ये क्या है? एक सिलेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में सिलेक्शन है। अब आपने इसको करना क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर फिल हो सकता है, कर लेते हैं। राइट क्लिक करो, ये फिल यहां से कर दो, या एडिट मेन्यू में जाके आप फिल यहां से कर दो। कर लेते हैं फिल। कलर कोई सा ले लेते हैं, लाइक ये ले लेते हैं, ग्रीनिश। ये ले, फिल हो गया। ठीक है, आपने इस सिलेक्शन को जो कि फिल किया है, सेम साइज की आपने यहां पे 4 लगानी है। यहां 2 सेम साइज की लगानी है, 4 यहां पे स्मॉल साइज की लगानी है। अब होगा क्या, इस फ्रेम में जो पिक्चर लोड होगी वो रिमेनिंग फ्रेम में भी सेम पिक्चर लोड हो जाएगी। इस तरह का आपका पेज रेडी हो जाएगा विद सेम इमेज, विद डिफरेंट साइजेस ऑफ योर पिक्चर। आमतौर पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी आपको फोटोशूट होते हैं तो उसमें बिग फ्रेम्स में आप ही का उसी फोटो का स्मॉल वर्जन भी आपको दिख रहा होता है और एक ही पेज भी दिख रहा होता है। और अगर आपको करना पड़ जाए फोटोशॉप में तो कैसे करना है ये बताने लगा हूं। सेम साइज का तो मैंने कल बता दिया था आपको। आज मैं, अच्छा, स्टेप नंबर 1 क्या है? आपने सिलेक्शन की। स्टेप नंबर 2 क्या है? आपने उसको फिल कर दिया। स्टेप नंबर 3 क्या है? इस फ्रेम को जो कि आपने बनाया हुआ है, इसको आपने इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर देना है इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। किस में कन्वर्ट कर देना है? इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। चाहे यहां से कर दो, अगर आपने मेन्यू भी साथ साथ हम एक्सप्लोर करते जाते हैं, मेन्यू के थ्रू करना है तो यहां भी मौजूद है। लेयर पैनल में मेन्यू में ये लिखा हुआ स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसमें आपके टॉप पे नजर आ रही होगा ऑप्शन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यहां से भी कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है मेन्यू के थ्रू कर लो, आपकी मर्जी है लेयर पे राइट क्लिक करके कर लो। दोनों सूरतों में एक चीज आपको वादे नजर आएगी, ये जो आपकी सिलेक्शन है जिसमें आपने ग्रीन कलर की फिलिंग की है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिलेक्शन क्या बन जाएगा? एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स? एक छोटा सा आइकन वहां पे विजिबल हो जाता है। करते हैं, ये देखो वो आइकन भी आ गया छोटा सा, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये जो आपका एक बॉक्स है जो कि ग्रीन कलर ब्लू जो भी है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आप इसको डीसिलेक्ट भी करना चाहो, ये बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है, डीसिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, कंट्रोल डी। यहां सिलेक्ट में मेन्यू में डीसिलेक्ट कर दो। अब आपने क्या करना है, आपको 4 बॉक्सेस सेम साइज के बना लें या 2 एक साइज के बना लेते हैं, बाकी छोटे साइज के बना लेते हैं। लेकिन ये स्टेप नंबर आपका 4, पहला स्टेप क्या है?
रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की या मार्की के साथ सर्कुलर सिलेक्शन की, जैसे आप सिलेक्शन करना चाहो। इसको फिर फिल कर लेना। तीसरे नंबर पे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। चौथे नंबर पे आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स, वो ये करना है कि इस ऑब्जेक्ट को आपने मूव टूल के साथ सिलेक्ट करना है। किस टूल से? मूव टूल से। मूव टूल से इस लेयर को एक्टिव करने के बाद इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर देना। ऑल्ट के साथ जितनी साइज साइज सेम सेम छोड़ दो। क्या एक और लेयर सेम बन गई विथ सेम साइज, सेम फिल, सेम डायमेंशन? बन गई ना? ये दो बॉक्सेस इक्वल साइज के बन गए। इसको अगर आप रीलोकेट करना कर लो, कोई टेंशन नहीं। ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है। पहले वाले को थोड़ा सा नीचे करना है आपने, कर लो, कोई टेंशन नहीं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए हैंडल्स भी आ जाएंगे, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे करना है, कर लो, कोई टेंशन नहीं। आपने अब स्टार्ट कहां से लिया था? इस ऑब्जेक्ट से लिया। ये इसकी कॉपी निकाली आपने ऑल्ट के साथ। कॉपी अगर आपको नहीं निकालनी आती ऑल्ट के साथ, कंट्रोल जे कर सकते हो। आपको कंट्रोल जे भी नहीं करना आता है, इसको ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर सकते हो। सब ने एक ही काम करना है, कॉपी बन जाएगी उसकी, डुप्लीकेट। ये अगर आपने कर लिया, दोबारा से देखो, मैंने पहले वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा से क्लिक किया और आपने इसकी एक और कॉपी ड्रैग करके राइट साइड पे ले आओ ऑल्ट के साथ। सेम साइज का बॉक्स रखना है। क्या पिक्चर आपको सेम साइज की चाहिए? नो, आप चाह रहे हो यहां पे छोटे फ्रेम्स बन जाए। आपने अब करना क्या है? ये है वो आपका लोडेड जो लास्ट वाला है। लेयर वाइज ये सेंटर में आगे, कोई मसला नहीं, इसको ऊपर रख लो, कोई टेंशन नहीं, ऊपर ले जाओ। ये आपका लास्ट वाला है, कंट्रोल टी करके वाजे हो जाएगा आपको। साइज छोटा कर लें इसका, शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि विड्थ और हाइट इकट्ठी छोटी हो जाए। इतना साइज काफी है। क्या इसको मैं यहां रख लूं? ये वाले ऑब्जेक्ट मैंने रिसाइज करके, मैंने टोटल कितनी फोटोज आपकी फ्रेम की लोड करनी है? 6। 2 बड़े फ्रेम में और 4 छोटे फ्रेम में। अच्छा, अब छोटा फ्रेम मेरा इस वक्त एक्टिव है। कंट्रोल टी से आप वाजे तौर पे आपको हो जाएगा कि ये है मेन इस वक्त करंट लेयर के ऊपर। इसकी कितनी कॉपी निकालनी है बताओ? 3 और निकाल लें। कैसे? ऑल्ट के साथ भी कर सकते हो, कंट्रोल जे भी कर सकते हो। कंट्रोल जे में 3 बार ना प्रेस कर दूं, 3 बार प्रेस कर दूं कंट्रोल जे, ये देखना इसके ऊपर इसकी 3 कॉपी और आ जाएंगी। कॉपी 2 है, कॉपी 3, कॉपी 4, कॉपी 5 बना लेते हैं। ये देखो 1 2 3। अब आओगे, वो बाकी 3 किधर हैं? वहीं पड़े हुए हैं, उसी के ऊपर, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट 4 आ गए हैं। ये चारों के चारों, जो कि यहां से स्टार्ट हुआ छोटा, ओरिजिनल ये था, उसके बाद उसके ऊपर, उसके ऊपर और उसके ऊपर 4 आ गए। इनमें से किसी एक को मैं क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले आता हूं। जरा गौर कीजिएगा। इससे दूसरे को ड्रैग करके यहां रखूंगा, पहले को ड्रैग करके यहां रखूंगा। ये आगे चारों के चारों प्लेसमेंट खुद से मैन्युअली करना पसंद करोगे या आपको एक आसान तरीका बताऊं? आसान तरीका देखो, आप लोगों ने चारों के चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। आपको वो कैसे होती है? पहले को सिलेक्ट किया, आखिरी पे आके ये आपका आखिरी से पहले की तरफ आके आपने शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। कितने सिलेक्ट हुए ऑब्जेक्ट? चारों। कैसे पता चल रहा है? यहां से दोबारा से देखो, एक आपने लेयर को सिलेक्ट करना है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 1 बाय 1 भी कर सकते हो कंट्रोल के साथ, 2 3 4 इकट्ठे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। पहला और आखिरी वाला यहाँ, पहला और आखिरी यहाँ, आखिरी और पहला, दरमियान वाले सारे सिलेक्ट हो जाए शिफ्ट के साथ। क्या सारे सिलेक्ट हो गए? सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। कंट्रोल टी अगर करोगे तो आपको हैंडल्स भी नजर आएंगे। चारों सिलेक्ट है इसमें। 2 दिख रहे हैं, 2 क्यों नहीं दिख रहे? वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, इसलिए नहीं दिख रहे। या तो उसको आप खुद मैन्युअली करते, सेट हो जाता मामला। लेकिन मुझे था कि गैप पता नहीं इक्वल आएगा, मुझे एक का गैप कम हो जाता है, एक का ज्यादा हो जाता है। इसका आसान तरीका, आपने इन सबको सिलेक्ट करके, स्टूडेंट्स आसान सा तरीका बता रहा हूं, आपने लेयर पैनल में जाना है और ये ऑप्शन है, इसका नाम ही है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो?
डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है? वर्टिकल है ना डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे बॉक्स 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 बना के इधर इसके दरमियान वाले बॉक्सेस को आपने अलाइन करना है दरमियान में, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अभी क्या है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लिक कर दो, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। कितने आराम से हो गया काम। मैनुअली कर सकते थे, मैं मना नहीं करता मैनुअली करने से, लेकिन स्पेस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती, मेरे लिए मुश्किल होता। ये तो 4 हैं, अगर 50 होते ऐसे और इक्वल आपने डिस्ट्रीब्यूट करके उसको अलाइनमेंट उसकी सेट करनी होती, काफी दिक्कत होती है उसको। ये तो 4 हैं सिर्फ, अगर ये 10 होते तो या 20 होते तो मुश्किल होता है ना उसको अलाइन करना, तरतीब में लगाना बिल्कुल सीधे में, और स्पेसिंग भी बराबर बराबर दरमियान में। ये आपका काम कितना आसान हो गया। ऑप्शन क्या यूज किया आपने सेलेक्ट करने के बाद? लेयर पैनल में गए मेन्यू में, और ऑप्शन का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट में वर्टिकल। अच्छा, अगला काम, आप इसमें से पहले फ्रेम पे आ जाओ जो आपका ओरिजिनल था, वो ये है। जो पहले होगा वो सबसे नीचे होता ऑर्डर में। कैसे पता चलेगा? कंट्रोल टी से कि वही है, ये वाला कंट्रोल टी। अब आपने अगला काम क्या करना है, जरा गौर कीजिएगा। आपने इस फ्रेम के अंदर लोड करनी है वो पिक्चर। ये ऑटोमेटिकली जो आपने डुप्लीकेट क्रिएट की हुई सारी, यहां जो लोड होगा बाकी 5 में भी वही लोड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने तरीका क्या है? तरीका ये है, आपने इस लेयर के ऊपर आना है। ये थंबनेल जो नजर आ रहा है आपको, यहां आके आपने डबल क्लिक करना है उस पर। आपकी एक और विंडो ओपन हो जाएगी अलग से। वो वाली कौन सी है? ये थी। उसके साथ ही एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पे स्टूडेंट्स आप अपनी वो पिक्चर लगा लो। लगाऊं क्या? कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। अब फिर पिक्चर को इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है? आप फाइल एक्सप्लोरर में जाओ, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, या फाइल मेन्यू में जाओ। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, फाइल मेन्यू में जाओ और आपने पिक्चर को क्या करना है? प्लेस एम्बेडेड क्लिक करते हैं, आपको ले जाएगा बॉक्स में जहां इमेजेस पड़े होंगे। कौन सा इमेज लगा दो? कोई सा बताओ। इमेज लगा लेते हैं, कोई भी इमेज लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास इमेजेस इतने सारे पड़े हैं, कोई सा इमेज लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। ये लेडी मॉडल एक इमेज आ गया। अच्छा, अब एक और काम करते हैं कि इसके राउंड आप स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो, फ्रेम जिसे बोलते हैं। स्ट्रोक लगा दूं? लगा देते हैं। अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, शिफ्ट के साथ और के साथ, शिफ्ट और से, ठीक है, साइज छोटा कर देते हैं। अगर आप इसके अराउंड फ्रेम लगाना चाह रहे हो, मतलब बॉक्स लगाना चाह रहे हो, आप लगा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि ये थोड़ा सा खींच दिया जाए इमेज, खींच भी सकते हो। ये लो, ये लो। बुरा लग रहा है लेकिन चले, 2 मिनट की सोच लेते हैं। ये आपका इमेज आ गया। क्या इसके अराउंड बॉर्डर लगे हुए हैं? नो, बॉर्डर मैंने नहीं लगाए हुए। बॉर्डर लगा लेते हैं, ये देखो। अब आओगे सर बॉर्डर कैसे लगते हैं? बॉर्डर कैसे आप लगाओगे स्टूडेंट्स? आपने इसका आसान सा तरीका बताने लगा हूं बॉर्डर लगाने का। आपने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, ये एफएक्स मेन्यू, इफेक्ट्स मेन्यू होता है। इफेक्ट्स मेन्यू में एक ऑप्शन का नाम है, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रोक। ये बॉर्डर लगाने के लिए होता है। कहाँ है? दोबारा सुन लो। जब आपने जिस इमेज के राउंड लगाना है उसको सिलेक्ट किया, और ये आपको आइकन छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, इसमें एफएक्स पे जाना है। एफएक्स मतलब इफेक्ट्स। एफएक्स स्टैंड्स फॉर इफेक्ट्स। क्या इफेक्ट लगाना है? कौन सी चीज क्या इफेक्ट लगाना चाह रहे हो? आप कह रहे हो मुझे यार स्ट्रोक लगा दो, चलो जरा। ये मैंने इंशाल्लाह आपको करवाना है मंडे ट्यूसडे में, ये सारी डिटेल करवाऊंगा। आज मैं उसमें से एक इफेक्ट यूज करना सिखा रहा हूँ। करंट लेयर के ऊपर आपने क्या ऐड करने जा रहे हो? इफेक्ट किस चीज के? स्ट्रोक के। ये होने लगे, ये देखो। बाकी बड़े मजे के इफेक्ट्स हैं सारे।
मैं एक पहले आपको लगा के दिखा रहा हूं। इफेक्ट्स, ये बॉक्स आ गया इफेक्ट्स। आपने किसको सिलेक्ट करना है? ना इनर शेडो को, ना इनर ग्लो को, ना सेटिन, ना ओवरले, ना, आपने स्ट्रोक पे ही अपनी एक्टिवेट करना। और स्ट्रोक पे स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, किस कलर का स्ट्रोक, इस वक्त देखो रेड कलर का स्ट्रोक लग गया खुद ही, देख रहे हो? ये मैंने तो नहीं लगाया, ये स्ट्रोक रेड कलर का यहां लग गया। इसका साइज कम कर दूं? क्या बस स्ट्रोक नजर आ रहा है रेड कलर का? बेस उसकी ग्रीन है, स्ट्रोक नजर आ रहा है? नो। स्ट्रोक का साइज बढ़ाऊं? ये देखो, किस कलर का स्ट्रोक लगाना है, कलर यहां से डिसाइड कर लो। ब्लू स्ट्रोक लगाना है, ग्रीन स्ट्रोक लगाना है, येलो स्ट्रोक लगाना है, ऑरेंज कलर का स्ट्रोक लगाना है, जिस कलर का स्ट्रोक कहोगे वो लग जाएगा। ऑरेंज लगा दें? ओके, ये ऑरेंज आ गया इधर, क्या इधर नजर आ रहा है? नो। वजह क्या है? वैल्यू, वैल्यू बहुत छोटी है, 1। बड़ी करते हैं इसको, जरा देखना उधर पिक्चर पे, क्या स्ट्रोक की अपीयरेंस नजर आ रही है? रेड कर दूं, जरा क्लियर नजर आएगा आपको, रेड कर लो। अब तो आपको नजर आ रहा होगा, ये यहां से कंट्रोल होता है स्ट्रोक। कम कर दूं? ये कम हो रही है। ज्यादा कर दूं? ये ज्यादा हो रहा है। स्ट्रोक की विड्थ, साइज जिसे बोलते हैं। अच्छा, स्ट्रोक की एक प्रॉपर्टी है, दरमियान में ये आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? आउटसाइड। क्या लिखा हुआ है? आउटसाइड। ये क्या लिखा हुआ है? इनसाइड। अच्छा, मजे की बात सुनो, अगर मैं स्ट्रोक इनसाइड करूंगा, ये फ्रेम के अंदर की तरफ स्ट्रोक लेके आएगा। अभी ये फ्रेम के बाहर की तरफ है, अगर आप इनसाइड कर दिया ना, इनसाइड कर देते हैं, ये लो, फ्रेम की प्रेजेंस स्ट्रोक की इनसाइड ऑफ योर इमेज बाउंड्री। और एक और होता है स्टाइल, सेंटर। सेंटर में पता क्या होगा? अगर आपने 10 पॉइंट किए, 5 बाहर 5 अंदर, सेंटर। इनसाइड मीन ऑल ऑफ द पॉइंट वैल्यू ऑफ स्ट्रोक इज इनसाइड योर पिक्चर। आउटसाइड का मतलब क्या? आउटसाइड योर पिक्चर बॉर्डर। और सेंटर क्या? हाफ इन, हाफ आउट। दिखा देता हूं, ये देखो सेंटर। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, आधा पॉइंट्स की वैल्यू अंदर की तरफ पॉपुलेट होगी स्ट्रोक की, आधी बाहर की तरफ होगी। चेक करो, दोनों तरफ बढ़ रही है, हाफ इन हाफ आउट। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, हमें, ये चाह रहा हूं पिक्चर डिस्टर्ब ना हो, मुझे इनसाइड लगाना चाहिए या आउटसाइड लगाना चाहिए स्ट्रोक? पिक्चर डिस्टर्ब ना हो, आउटसाइड, गुड। पिक्चर डिस्टर्ब ना हो ना, इनसाइड करेंगे पिक्चर का भी वो एरिया स्ट्रोक पे आ जाएगा। आउटसाइड कर दें? अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और ट्रिक सिखाता हूं। अभी देखो स्ट्रोक कौन सा लगने लगा है, रेड कलर का, आपने कहा ना रेड कलर का ही लगेगा। क्या स्ट्रोक लग गया? कितने पॉइंट्स का? 10 पॉइंट का लगा दूं? स्ट्रोक नजर आना शुरू हो गया आपको? 10 पॉइंट का वो स्ट्रोक है। अच्छा, मजे की बात सुनो, क्या ये पॉसिबल है कि इस स्ट्रोक के ऊपर एक और स्ट्रोक लग जाए? डबल स्ट्रोक, रेड एंड देन येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। चलो ब्लैक लगाता हूं, ब्लैक जरा ज्यादा नजर आएगा। इस वक्त इस फ्रेम के कितने स्ट्रोक्स लगे हुए हैं? सिर्फ एक है। किस कलर का? रेड। और उसकी पोजीशन कहां पे है? आउटसाइड। क्लियर हो रही बात? अब मैं एक और स्ट्रोक ऐड करने लगा हूं। अब आप हो गए सर, डबल स्ट्रोक कैसे लग सकता है? ये देखो, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये स्ट्रोक के अंदर, ये एंड पे प्लस नजर आ रहा है एक छोटा सा, क्लिक कर दो इधर बस। ये वो स्ट्रोक है नीचे जो रेड है, ये नया स्ट्रोक ऐड हो गया इसके ऊपर। और स्ट्रोक की और स्ट्रोक की दोनों की वैल्यूज इस वक्त सेम है। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 पिक्सल। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 पिक्सल। इसका कलर भी क्या है? रेड। इसका कलर भी क्या है? रेड। मैं ऊपर वाले स्ट्रोक को सिलेक्ट कर रहा हूं, इसका कलर रेड से मैं उठा के ब्लैक करने लगा। ये पहले ये था करंट, अब क्या हो गया? न्यू दिस वन। ऊपर कौन सा स्ट्रोक है? ब्लैक वाला। नीचे कौन सा स्ट्रोक है? रेड वाला।
अब सिर्फ इतना मुझे बता दो, आप किस कलर को देखना चाह रहे हो आउटसाइड बॉर्डर पे, रेड या ब्लैक? बाहर वाले बॉर्डर में क्या ब्लैक देखना चाह रहे हो? उसके लिए एक काम करो, ब्लैक वाली जो सेटिंग आपने की है वो नीचे वाले पे कर दो, नीचे वाले पे ब्लैक कर दो। अगर आप ब्लैक को देखना चाह रहे हो, आप नीचे वाले स्ट्रोक को ब्लैक कर दो, ऊपर वाले को जो था वही रहने दो, रेड। अब आप कहोगे अच्छा, अब ब्लैक के बजाय रेड नजर आना शुरू हो गया, जो ऊपर होता है स्ट्रोक वो विजिबल होता है। स्टैकिंग ऑर्डर में जो ऊपर वाला स्ट्रोक है वो विजिबल होता है, और जो नहीं विजिबल वो नीचे वाला। अब आपने जब तक नीचे वाले स्ट्रोक की वैल्यू को हाई नहीं करोगे, वो पीछे से उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आएगी। ये स्ट्रोक है, इसकी विड्थ है 10, ये लाइट क्रीम कलर। इसके ऊपर मैं अगर ये स्ट्रोक लगा दूंगा डार्क क्रीम कलर, कौन सा दिखेगा? ऊपर वाला। तो नीचे वाले स्ट्रोक की वैल्यू को हमें क्या बढ़ाने देनी चाहिए? ये 5, ये 10 है, तो नीचे वाले को क्या कर दो? 20। तो फिर ही दिखेगा ना, क्योंकि ऊपर वाले ने तो कवर कर दिया नीचे वाले स्ट्रोक को। तो नीचे वाले स्ट्रोक की विड्थ बढ़ानी चाहिए, तो कर देते हैं। नीचे वाले को स्ट्रोक को क्लिक किया और इसको कर देते हैं 20 कर देते हैं। क्या वो स्ट्रोक की प्रेजेंस नजर आनी शुरू हुई है पीछे? रेड के साथ नीचे वाले स्ट्रोक की वैल्यू को मैंने 25 कर दिया। अब नजर आ रहा है स्ट्रोक? क्या एक और स्ट्रोक लग सकता है? आपको सर जितने कहेंगे लगेगा, कोई मसला ही नहीं। ऐड करते जाओ स्ट्रोक, और जो सबसे नीचे पड़ा हुआ स्ट्रोक उसकी वैल्यू को बड़ा रखना है। क्यों? सेम सीन, नीचे वाले के स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दिखेगा, नीचे वाले स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दिखेगा। वरना ऊपर वाली और नीचे वाली अगर सेम होगी तो पिछली वाली स्ट्रोक बिलो वाली नजर नहीं आती। तो बिलो वाली को हमेशा इंक्रीज करना है, ये साइंस है। कर दो ओके। आपने ये इफेक्ट लगा के जनाब ओके कर देना है। और मजे की बात है, इस पिक्चर के अब आपके कितने स्ट्रोक लग गए? 2। लेकिन आपने बाउंड्री के अंदर ही रहना है। ये वो बाउंड्री है जो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की डबल क्लिक करके आए थे। और मजे की बात सुनो, इसको जब मैं बंद करूंगा ना, इस विंडो को बंद करने का तरीका है क्रॉस। जब इसको विंडो को बंद करूंगा, ये इमेज आपके बकाया टोटल कितने फ्रेम थे? 4 और 2 6, उस पर लगा होगा इमेज। ये कमाल है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। वो पूछ रहे हैं क्या आप इसको स्टोर करना चाह रहे हो, क्या आप इस एक्शन को स्टोर करना चाह रहे हो? आपने कहना है यस। देख रहे हो? और आपने उस साइज के जितने भी फ्रेम बनाए होंगे, सॉरी उससे जो जितने भी फ्रेम जनरेट किए होंगे डुप्लीकेट, एक के ऊपर एक्शन करना है, रिमेनिंग पे वो खुद कर देगा। और स्टूडेंट्स ये समझ लो, जरूरी नहीं ये काम आपने रेक्टेंगल बना के करना है, सर्कल बना के भी कर सकते हो। पेन टूल से बनाई हुई किसी वो सॉरी पॉलीगॉन से बनाई हुई किसी शेप के ऊपर भी कर सकते हो। स्टेप्स ये याद रखना। सबसे पहला एक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फ्रेम बनाना है, उसको फिल करना है, फिर इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके डुप्लीकेट बना के प्लेसमेंट करनी है। अब प्लेसमेंट करके अगला काम क्या करना है, उस इमेज को एडजस्ट करना है, बना बनू के जो भी करना है। स्ट्रोक लगाने नहीं लगाने वो एक्स्ट्रा काम है, वो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है। इमेज को एडजस्ट करके स्ट्रोक लगाए, ना लगाओगे खैर है, नहीं आएंगे स्ट्रोक। इसमें स्ट्रोक भी आए कि नहीं आए चेक करो। ये डबल स्ट्रोक आ रहा है ना, लोड हुआ ना, और ये सब में हुआ है। और मजे की बात देखो, अगर कल को आपका एक और क्लाइंट आता है, कोई दूसरा आपने क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है यार मेरा भी इस तरह का फोटो बना दो, लगा दो। मैंने प्रिंट करके शीट लगानी है अपने फ्रेम करके। आपने इसी को खोल लो, ओपन खोल लो इसी फाइल को, सेम सेम ये जो आपने अटेम्प्ट किया था जिसके ऊपर डबल क्लिक किया था, या डबल क्लिक दोबारा कर दो, ये देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्लियर, इस फ्रेम को ओपन कर देगा नई विंडो में। अब आपने क्या करना है, इसको इमेज को आप डिलीट करके ऐसे नया इमेज इसके ऊपर लगा लो, दैट्स इट। इफेक्ट्स के साथ लगाना है नहीं लगाना आपकी मर्जी। दोबारा से 2 मिनट में देख लो। मैं यहां पे जाता हूं और यहां से मैं फाइल में जाके इमेज को क्या करने लगा हूं, प्लेस।
एम्बेडेड। ये मैंने किया, मैंने कोई अच्छी सी लैंडस्केप उठाई, ये लैंडस्केप थी, बड़ी खूबसूरत सी लैंडस्केप, मिसाल के तौर पे ये लैंडस्केप ली, ये वाला फ्रेम लिया, ये मैंने यहां लोड कर लिया, ठीक है। इसको साइज वाइज करना है, आप कर लेना। अगर आपने साइज वाइज करना है इसको कर लेना। अगर आपने स्ट्रोक लगाना है आप स्ट्रोक लगा लेना। स्ट्रोक लगाने का तरीका मैंने ये बताया कि आपने इस फ्रेम के अराउंड अगर आपको स्ट्रोक चाहिए, इसको पहले एम्बेड करो, टिक करो, एक्टिवेट करो, और इसी लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स लगा दो। आज आपको एक मैंने इफेक्ट्स भी सिखाया है स्ट्रोक का। लेयर पहले क्लिक कर लेना, इफेक्ट्स मेन्यू पैनल में जाना, इसका स्ट्रोक की वैल्यू को क्लिक करना, ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी डिफरेंट स्टाइल्स की, इसे बोलते हैं लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में आपने स्ट्रोक को एक्टिवेट करना, स्ट्रोक जो लगाना है कलर यहां से सिलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल ब्लू करना है ब्लू कर लेना। करने के बाद आपने स्ट्रोक को, ये देखो प्रेजेंस नजर आ रही है स्ट्रोक की, इसकी विड्थ बढ़ानी है, यहां से विड्थ बढ़ा लेना, ऐसे जितनी मुनासिब समझो। आउटसाइड करोगे आउटसाइड लगेगा, इनसाइड करोगे अंदर की तरफ स्ट्रोक आ जाएगा, और सेंटर करोगे तो दोनों एंड्स पे चला जाएगा। तो मोस्टली हम इसे आउटसाइड ही रेकमेंड करते हैं, अगर आउटसाइड स्पेस है तो आउटसाइड लगाओ, अगर स्पेस है तो। बाद ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको इनसाइड लगाना पड़ता है, मिसाल के तौर पे वो कब, जैसे ये एक इमेज है, इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म कर लिया कंट्रोल टी से, और ये पूरी बाउंड्री तक मैं एक्सपैंड कर गया ऐसे। जैसी सिचुएशन भी हो सकती है कि बाद आपको सूट नहीं करता आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड फ्रेम है ही नहीं कुछ भी, तो हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनसाइड को रेकमेंड करेंगे। जैसे ये स्ट्रोक, वेयर यू वांट टू प्लेस, आउटसाइड, आउटसाइड तो चांस ही खत्म हो गया, तो है ही नहीं जगह, तो हम यहां पे आपको रेकमेंड करेंगे यू हैव टू गो विद इनसाइड। इनसाइड पे क्लिक करो, वो फ्रेम के इनसाइड आ गया, बॉर्डर के नहीं आया रेड कलर का, और इसको अगर एक्सपैंड करना है बॉर्डर को, ये इनसाइड बढ़ता जाएगा, ये देख रहे हो। अच्छा लग रहा है, ओके, सब ठीक हो गया, ये इफेक्ट लग गया, ये इफेक्ट स्ट्रोक का लग गया, यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। इस लेयर पे जब इफेक्ट्स लगेंगे स्टूडेंट्स, तो इफेक्ट्स मेन्यू में स्ट्रोक का आपका एक्टिवेट नजर आ रहा है ये। और अगर आपको कहा जाए यार एक और स्ट्रोक लगा दो, आपको सर मसला ही कोई नहीं, एक और लगा देते हैं। इफेक्ट पैनल में जाके स्ट्रोक पे दोबारा क्लिक कर दो, और यहां पे जाके आप एक और स्ट्रोक ऐड करवा दो ऐसे, और इसको जाके इनसाइड वैल्यू को के साथ मजीद एक्सटेंड कर दो, क्योंकि नीचे वाला स्ट्रोक तब विजिबल होगा जब 25 से ज्यादा होगा। तो 25 तो ये है रेड वाला, 25 से ज्यादा होगा तो एक्सपैंड नजर आएगा ना, वो देखो। और किस कलर का लग रहा है, ब्लैक। और कुछ करना है आपकी मर्जी है, कोई और कलर करना है आपकी मर्जी है, ब्लू कर लेते हैं। अब आपका एक ऐसा फोटो रेडी हो गया है जिसपे डबल स्ट्रोक लगा हुआ है, ये देख रहे हो। जैसे मैंने ऊपर वाले स्ट्रोक को मिटाया, ये आपका वो 35 वाला स्ट्रोक है, 35 था ना तकरीबन, ये ऊपर वाला है जो 25 जिसकी पॉइंट्स की विड्थ है। और जब ये एक्शन हो गया है स्टूडेंट्स, आपने कुछ नहीं करना, इसको बंद कर दो। वो आपसे पूछेगा अपडेट करना है, यस, ये रिप्लेस हो जाएगा आपके उस फ्रेम में। कितना आसान सा काम है, ठीक है। कभी आपको जरूरत पड़े ऐसे फ्रेम्स रेडी करने के, तो आपने एक बनाना है और उसको फिल करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है, उसकी डुप्लीकेट्स बना लेना जितनी करनी है। ये तो मैंने सिर्फ 4 की है ना, आप विड्थ में भी और हाइट में भी बना लो, टेंशन ही कोई नहीं। कल जो काम किया था याद होगा, कल काम आपने जो किया था वो काफी मुश्किल काम था, ये कल की निस्बत आसान है। और इसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है, ये ऑटोमेटिक कर देता है सब कुछ सेट। कल तो मैंने एक पिक्चर बनाई डुप्लीकेट की, वो अलाइनमेंट की, वो अगर एक और बंदा मेरे पास आ गया और उसने कहा सेम इसी तरह का मेरा भी बना दो फ्रेम, उसमें तो नहीं होगा, उसमें तो आपको फिर नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। ये कितना आसान है, सिर्फ फोटो चेंज करनी है डबल क्लिक करके, बाकी वो खुद कर रहा है रिप्लेसमेंट। कल जो किया था वो काफी डिफिकल्ट जॉब थी,
ऐसा ही है कल वाला काम। वो आपने एक बनाया, फिर डुप्लीकेट बनाया, फिर उसको आगे डुप्लीकेट्स बनाए, फिर उसको रैंक किया, ये एक ही दफा फ्रेम बना के रेडी कर लो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें, फोटो चेंज करो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये तो इत्तेफाक से 2 बड़े और 4 छोटे हैं, अब सारे एक ही साइज के बना लो। ये तो इत्तेफाक से 2 बड़े 4 छोटे हैं, अब सारे एक ही साइज के बना लो। क्या ख्याल है, मसला हल नहीं हो जाता? ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि आप, अगर तो आपको बात समझ आ गई है और वो आप काम कर सकते हो कल वाला, तो गुड। नहीं कर सकते तो भी बताओ, मैं अभी आपको 2 मिनट में करके दिखा देता हूँ। कर लोगे ना एक्शन ये वाला? चल, ये कल जो हमने काम स्टार्ट किया था उसमें थोड़ी सी एडिशन मैंने की है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह आप उसको यूज करते हुए एक अच्छा पूरे का पूरा आप एक फोटो फ्रेम रेडी कर सकते हैं। बस इसमें एक मजबूरी है, फोटो सब सेम होगा, एक ही फोटो लगेगा। ये नहीं होगा उसमें कुछ लगा दो, उसमें कुछ लगा दो, उसमें कुछ लगा दो, नो। उसका एक और तरीका हो सकता है। क्या? कि ये भी बता दूं, ये देखो, लेटर साइज लिया और इसको मैं लैंडस्केप में ले जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके, ये प्रॉपर्टीज में गया, इसको लैंडस्केप में ले गया, ये प्रोसीड किया, ये आपके पास फ्रेम आ गया। अगर आप कहो सर मैं अगर ये काम 2 फोटोज पे करना चाहूं तो क्या होगा? ठीक है, एक मेरा है, एक मेरे जो है वो पार्टनर का है, दोनों को फोटो पैरेलल आपने उसको प्लेसमेंट करनी है, या 2 डिफरेंट फोटोज के ऊपर आपने काम करना है। उसका तरीका क्या है, जल्दी से वो भी आपको 2 मिनट में करके दिखा देता हूं। आपने, अच्छा एक और काम करते हैं, इस बार मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेक्टेंगल एलिप्टिकल ले लेता हूं। ये लो, ये मैंने एक ड्रॉ, अच्छा एक और काम, पहला एक्शन जो करना है, बैकग्राउंड को कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड रहने दो जो है। एक नया लेयर क्रिएट करो, नंबर 1। नंबर 2, वो फ्रेम रेडी करो। एक बन गया फ्रेम, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, फिल कर लो। फिल आप किसी भी कलर के साथ कर सकते हो, एनी कलर ले लो, जो आपको दिल करता है कलर ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कलर आप इसमें रख दो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इस लेयर को जो कि एक फिल है विद ग्रीन कलर, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। यहाँ आपको मैंने बोला लेयर पैनल में जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट का पैनल के ऑप्शन में जाके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना। ये आपने एक्शन कर दिया, ये एक्शन करते ही ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ये आइकन आपको यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहा है। अगला स्टेप आपने कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट एवरीथिंग, और इसकी सेम कॉपीज बना लो जितनी भी बनानी है, कंट्रोल जे से। कितनी बनानी है? 4 बना लेते हैं, 1 2, इसको पहले क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल जे, 2, ये होगी 3 कॉपीज। इसमें से किसी एक कॉपी को आपने मूव टूल के साथ यहां रख दो। अगला काम, आपने इन तमाम सर्कल्स को सिलेक्ट कर दो और आप इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो या मैन्युअली खुद अरेंज कर दो, आपकी मर्जी है। मैं आपको ये कहूंगा लेयर पैनल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो वर्टिकल। समझ आ गई? अगर आप कहते हो कि इसके पैरेलल एक और फ्रेम बना लेते हैं, बना लो। अब ये फ्रेम मैं फॉर दूसरी फोटो के लिए, ये मैं किसी दूसरी फोटो के लिए करने लगा हूं। ये लो, और साइज भी चले मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगेन फिल, सॉरी यहां नहीं करना, नई लेयर पे करना, न्यू लेयर, ठीक है। नई लेयर, नई लेयर पे, अच्छा यही फ्रेम चाहिए या कुछ और फ्रेम चाहिए, आपकी मर्जी है। आप कोई और फ्रेम भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे चले एक काम करते हैं, एक पॉलीगोनल फ्रेम बना लेते हैं। एक फ्रेम बन गया। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना स्टूडेंट्स, फिल, कलर, जो दिल करता है, कलर से कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है, कोई भी कलर डालो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको अगला स्टेप क्या था, कन्वर्ट करना है इसको इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगला स्टेप क्या करना है, डिसलेक्ट करके
इसकी सेम कॉपी निकाल लो, इसकी सेम कॉपीज निकाल लो। कॉपी निकालने का तरीका कंट्रोल जे, कॉपी निकालने का तरीका कंट्रोल जे या ऑल्ट के साथ कर लो, एक ही बात है। इसलिए मूव करो, मूव वाला टूल सेलेक्ट कर लेना, ये लो, एक और चले। इसकी अलाइनमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई टेंशन नहीं, इसको हम बहुत सारे तरीकों से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं दोनों के ऊपर अलग अलग एक्शन करके दिखाने लगा हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले बनाया गया था, उससे 3 जनरेट हुए। ये अलग ऑब्जेक्ट है, इससे 2 जनरेट हुए हैं। आपने पहले वाले को सिलेक्ट करके इसके थंबनेल के ऊपर जाके, थंबनेल के ऊपर, नाम के ऊपर नहीं, थंबनेल पे जाके डबल क्लिक करना है। आप एक नई विंडो में चले जाओगे। इसके अंदर आपने इमेजेस, जो इमेजेस लोड करने हैं, जो आपको दिल करता है इसमें लोड कर लो, यूजिंग प्लेस एम्बेडेड लिंक भी कर सकते हो। और जो इमेज आपको यहां पे लोड करना है, इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आप करना चाह रहे हो, आप इसको लोड कर सकते हो। इसको एडजस्ट भी कर लेना। अच्छा, इमेज निकल गया शेप से बाहर, क्योंकि ये स्क्वायर तो था नहीं, सर्कल था। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। क्या किया मैंने, इमेज उस सर्कल के अंदर नहीं आ गया। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। इमेज बड़ा है, सर्कल राउंड में है। आप चाह रहे हो यार ये इमेज जो आउटसाइड योर शेप है, ये किसी तरह उसके इनसाइड उसको कैप्चर कर ले। स्टेप्स। अच्छा, इस सेक्शन को पता क्या टेक्निकली बोलते हैं फोटोशॉप में? क्लिपिंग मास्क। क्या बोलते हैं? क्लिपिंग मास्क। मेरे साथ जो जो आप में से सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली क्लासेस ली हैं, इससे पहले कौन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा था आपने? मोस्टली आप नहीं हो, आपको बताओ। हाँ, क्लिपिंग मास्क इलिस्ट्रेटर में भी था। अच्छा, अच्छा, क्लिपिंग मास्क करता क्या? ये भी आज आज चले, ये भी एक चीज सीख लो। आपकी जो शेप पड़ी हुई है बिलो होनी चाहिए, ये शेप है। ये वो शेप है जिसके अंदर कंटेन करना चाह रहे हो किसको? इस इमेज को। कैसे होगा? आसान सा तरीका। आपने नीचे रखनी है शेप। ये शेप स्टार, ये मैं उस पर भी करके दिखाऊंगा। वो जो एम नहीं बनाया ऐसे करके ब्लू वाला, उस पर भी करके दिखाऊंगा। आपने ऊपर इमेज रखना है, नीचे वो शेप रखनी है, जो भी है। और इत्तेफाक से ये नीचे ही होगी क्योंकि आपकी वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू इधर आए हैं आप। आपने ऊपर वाली शेप पे जाना है और निचली शेप के दरमियान में यहां पे आके ऑल्ट प्रेस करना है। दरमियान में ऑल्ट प्रेस करोगे, एक एरो नजर आएगा ब्लैक कलर का। ऑल्ट छोड़ दोगे, नजर नहीं आ रहा। ऑल्ट प्रेस करोगे तो नजर आएगा। दरमियान में आना है, ऐसे घूमते फिरते रहोगे कुछ नहीं होना। ऑल्ट प्रेस करना है और दरमियान में आ जाना है। एरो नजर आ रहा है? इसको उठा के उसके अंदर फेंक दे। सादी जुबान में बोल रहा हूं, इसको उठा के उसके अंदर फेंक दे, डिब्बे में जो भी नीचे है। इसे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। अगर आपको ये ऑल्ट वाला सीन भूल जाता है, आसान तरीका भी है, मेन्यू के थ्रू ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक किया हुआ है ना आपने, कंटेनर नीचे है ना, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को रहने दो और यहां पे चले जाओ। यहां देखो कहीं क्लिपिंग मास्क लिखा हुआ है, शॉर्टकट की दिख रही है, ऑल्ट कंट्रोल जी। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अगर आपको भूल भी जाता है, आप यहां पे क्लिक कर दो। क्या आपका काम हो नहीं गया? आप कहते हो सर वो ऊपर और नीचे जो है उसको क्या करें? कोई मसला नहीं, आप कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को आप अगर चाहो आप एडजस्ट कर सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं है। एक सेकेंड, ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप साइज वाइज इसका कर सकते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करके। उसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करो
जिसको आपने अरेंज करना है, उसका साइज करना है। हैंडल्स आ गए ना, इसको पकड़ के खींच दो। लेकिन वो शेप नहीं रहा, सर्कल से बाहर नहीं आया। नहीं, काम तो हो गया ना आपका, वो बुरा लग रहा था स्पेस। अगर ये आप लोगों ने कर लिया है, अगला काम क्या करना है? एक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है, एक्शन हो गया कंप्लीट, इसको बंद कर दो। क्या कह रहा है? सेव चेंजेस टू डॉक फोटोशॉप डॉक्यूमेंट लेयर 11 डॉट पीएसबी बिफोर क्लोजिंग, यस, ये जरूर कर देना। क्लोज करोगे तो आप वापस उधर ही जाओगे जहां से आए थे। क्या आपका काम हो गया? यही किया था ना, इसी को करना चाह रहे थे ना। क्या ये इस पे हो जाएगा, साथ वाले पे? सेम सेम करूं? इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, यही है ना एम, चेक कर लो यहां से ऑन ऑफ करके। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट आइकन, क्या करना है इस पे? डबल क्लिक, इधर नहीं करने बैठ जाना, इसके ऊपर आइकन के ऊपर। आ गया बॉक्स के ऊपर नई विंडो में। यहां पे आपने क्या करना है, उस इमेज को एम्बेड कर दो, इसमें से जो आपने लगाना है, जो आपका होगा लग जाएगा। जो इमेजेस आपको अच्छा लग रहा है इसमें से, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। वेरी इजी वे टू डू इट। अभी ये बुरा लग रहा है, क्या करना चाहिए? स्क्वेयर शेप में हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, स्क्वेयर है, एडजस्ट कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट कोई जिगजैग हो, कोई सर्कल फॉर्म में हो, वहां पे मसला आता है, वहां बुरा लगेगा। इसका सोल्यूशन क्या है? क्लिपिंग मास्क। कैसे? ऑल्ट के साथ दरमियान में आके क्लिक कर देना है। और अगर ये इमेज के कट्स आपके कवर नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं, क्लिक करो, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, और हैंडल से इसको ठीक कर लो। और ये एक्शन हो गया कंप्लीट। अब आप इसको क्लोज कर दो, टिक कर देना पहले, फिर क्लोज। यस, कितना आसान काम है। बैकग्राउंड आपने अगर अपनी कोई रखनी है, आप रख लो, ये लो। ब्लैक रखनी है, या आप ब्लैक के अलावा कोई करना चाह रहे हो, ये यहाँ से भी कर सकते हो। बैकग्राउंड पहले क्लिक कर देना, और एडिट मेन्यू में जाके फिल भी कर सकते हो, कोई अच्छा सा पैटर्न भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। समझ रहे बात को? कभी इस तरह के फ्रेम्स अगर आपको चाहिए, तो ये आप इस तरह इसके ऊपर अपने उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये सारी आप की जा सकती है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, मजे की बात है, आप बॉर्डर लगाना चाह रहे थे, बॉर्डर तो नहीं है ना? ना इसका बॉर्डर है, ना इसका बॉर्डर है। बॉर्डर लगाना चाह रहे हो, बॉर्डर के लिए मैंने आपको आज एक इफेक्ट पढ़ाया है। इफेक्ट लगा दो। इफेक्ट कैसे लगता है? इसी के ऊपर डबल क्लिक करके यहां चले जाओ, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इफेक्ट लगा दो, इस सर्कल को सिलेक्ट करके स्ट्रोक लगा दो। और स्ट्रोक भी बेहतर है इनसाइड लगा दो, आउटसाइड लगाना आपकी मर्जी, इनसाइड भी लगा सकते हो। स्ट्रोक की वैल्यू बहुत हाई है। अच्छा, स्ट्रोक अगर आपके यहाँ पे नजर आ रही है ना, इनको आप ऑन भी कर सकते हो, इनको आप डिलीट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करके डिलीट, यहां से सिलेक्ट करके डिलीट, यहां से। स्ट्रोक अब कोई नहीं है, इस पैनल में कहीं स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा, पहले था, अब नहीं है। जब तक स्ट्रोक नहीं आएगा, स्ट्रोक इफेक्ट्स नहीं लग सकते। स्ट्रोक इनसाइड भी होता है, स्ट्रोक आउटसाइड भी होता है, और स्ट्रोक सेंटर भी होता है, कलर के साथ। स्ट्रोक अभी नजर नहीं आ रहा, स्ट्रोक ऐड कैसे होता है? अगर आपको लिस्ट में से स्ट्रोक किसी वजह से आपसे एक्सीडेंटली डिलीट हो चुका हो, यहां से ऐड कर लें। वापस आ गया स्ट्रोक, और ये वैल्यू आपको नजर आ रही है,
स्ट्रोक की, इनसाइड है ना, बढ़ा दूं, क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है इसलिए क्रिस्पी वैल्यूज नजर नहीं आएंगी, खास तौर पे सर्कल में। ये क्रिस्पी नहीं है, आपको दानेदार नजर आ रहा है, क्योंकि फोटोशॉप है ही पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये चीज आपको इलिस्ट्रेटर में नहीं नजर आएगी इस तरह। इलिस्ट्रेटर है वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, आर्क्स बनी होंगी, लाइंस बनी होंगी, परफेक्टली ओके होगा। ये है पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। पिक्सल नजर आते हैं, एक एक डॉट नजर आता है, एक एक स्पॉट नजर आता है, और क्रिस्पनेस जो होती है ना, क्रिस्पी वैल्यू, वो नजर नहीं आती, शार्प एजेस नजर नहीं आते। ये देख रहे हो, डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये है सबसे बड़ा मसला फोटोशॉप का। ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक पिक्सल बेस्ड होते हैं, एक रास्टर होते हैं। सॉरी, एक रास्टर होता है, एक वेक्टर होता है। रास्टर को पिक्सल भी बोलते हैं। रास्टर का दूसरा नाम क्या है? पिक्सल सॉफ्टवेयर। पिक्सल जैसे एग्जांपल सॉफ्टवेयर की क्या है ये? फोटोशॉप। जो आपका वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है उसमें हर चीज क्रिस्पी होती है, प्रॉपर एंगल, प्रॉपर डायमेंशन, और उसकी वैल्यूज बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आएंगी, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो। रेक्टेंगल में तो इसमें भी इतना मसला नहीं डालता, सर्कुलर काइंड ऑफ शेप में आपको ये वो देखो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, पिक्सल्स हैं ये। ओके कर देते हैं। अब बाकी कलर आपने इसका जो भी रखना है, रेड कर दो, ब्लू कर दो, वो आपकी मर्जी है। डबल स्ट्रोक डालना तो एक और ऐड कर दो यहाँ से, और कलर चेंज करके इसकी वैल्यू को बढ़ा दो, वो आपका दिखने शुरू हो जाएगा। और ओपेसिटी अगर लो करना चाहो, ये लो भी कर सकते हो। लाइट पे ये देखो, लाइट, बिल्कुल लाइट सा कलर आएगा इसका, स्ट्रोक का। ये ओपेसिटी से कंट्रोल होता है। प्योर, ये गायब हो गया, प्योर, ये गायब हो गया। हमें बात ओके कर देते हैं। जब आपने ये काम कर दिया स्टूडेंट्स, तो अब इसको जरा क्लोज कर देखते हैं, ये जहां से हम आए हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जंप करके, वहां क्या हुआ। सब जगह लगे कि नहीं लगे? एक आपने एक्शन करना है, वो सारों पे आपको उसकी एप्लीकेशन नजर आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है, समझने की है। अगर आपको समझ आ गई है, ये मैंने कोई 4-5 दफ़ा एक ही काम किया है। उम्मीद है अब आप पिक कर लिया होगा। सही।